कनाडा में पढ़ाई का सपना हर साल लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है। यहाँ का हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, वेलकमिंग कल्चर और पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज इसे एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन हाल ही में इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन, स्टे विद अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ऑफ कैंपस वर्क लिमिट में हुए बदलाव, स्टडी परमिट प्रोसेस के नए नियम, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस DLIs के कंप्लायंस रूल्स, और यह सब आपके लिए क्या मायने रखता है, तो चलिए शुरू करते हैं और इन बदलावों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कैंपस वर्क लिमिट की। IRCC ने यह घोषणा की है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्लासेस के दौरान केवल 24 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। पहले यह लिमिट काफी फ्लेक्सिबल थी और ब्रेक्स के दौरान अनलिमिटेड आवर्स काम करने की अनुमति थी। लेकिन इस नए रूल के साथ स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक्स पर फोकस करने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह बदलाव क्यों जरूरी है? IRCC का कहना है कि यह लिमिट स्टूडेंट्स को एकेडमिक सक्सेस के करीब लाएगी और उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करने में मदद करेगी। इससे न केवल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि उनकी स्टडीज को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होने से रोका जा सकेगा। इसका फायदा क्या है? आप लिमिटेड आवर्स में काम करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, वर्क और स्टडी के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। कनाडा के वर्क कल्चर को समझने का मौका मिलेगा। हाँ, स्केड्यूल्ड ब्रेक्स जैसे समर या विंटर वेकेशंस के दौरान आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। यह सिर्फ ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए लागू है। ऑन कैंपस जॉब्स के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं। कनाडा में पढ़ाई करते समय अगर आप अपना इंस्टीट्यूशन बदलना चाहते हैं तो अब इसके लिए एक नए स्टडी परमिट की जरूरत होगी। IRCC के नए नियमों के तहत आपको पहले नए इंस्टीट्यूशन के लिए अप्रूवल लेना होगा और फिर ट्रांसफर प्रोसेस को पूरा करना होगा। इंस्टीट्यूशन बदलने का प्रोसेस। 1. पहले नया इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम चुनें। 2. यह सुनिश्चित करें कि नया इंस्टीट्यूशन IRCC की डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI लिस्ट में शामिल है। 3. IRCC के पोर्टल पर जाकर नए स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करें। 4. अप्रूवल मिलने के बाद ही नए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें। इस बदलाव का मकसद प्रोग्राम की इंटेग्रिटी बनाए रखना, फ्रॉड और मिसयूज को रोकना, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्टूडेंट्स सही इंस्टीट्यूशंस में एनरोल हों और उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस खराब न हो। अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस DLIs के कंप्लायंस रेगुलेशंस की। IRCC ने DLIs के लिए कंप्लायंस रूल्स को और सख्त बना दिया है। अब DLIs को रेगुलर कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी और एडमिशन लेटर्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी होगी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कंप्लायंस रूल्स का पालन नहीं करता तो उसे 1 साल तक नए स्टूडेंट्स को एडमिट करने से रोक दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं वह IRCC की अपडेटेड कंप्लायंस लिस्ट में हो। एडमिशन से पहले इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को जरूर जांचें। कंप्लायंस रिपोर्ट्स यह सुनिश्चित करती हैं कि इंस्टीट्यूशंस सही जानकारी दे रहे हैं और फ्रॉड रोकने में मदद कर रहे हैं। सस्पेंशन का इमीडिएट इम्पैक्ट करंट स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स को एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। IRCC ने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाने और स्टूडेंट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। IRCC के 2025-2027 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान के तहत टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कम करने पर फोकस किया जाएगा ताकि कनाडा के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स को अचीव किया जा सके। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं और इन बदलावों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से संपर्क करें। हम आपकी IELTS, PTE, ड्यूओलिंगो की तैयारी से लेकर स्टडी परमिट एप्लीकेशन तक हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। आज ही हमें कांटेक्ट करें और अपने कैनेडियन ड्रीम को साकार करें।